आधुनिक सास। प्रेरणा की शादी एक अच्छे घर में होती है। उसकी सास आधुनिक विचारों वाली थी। प्रेरणा दूसरे दिन सुबह उठकर पूजा पाठ करने लगती है तो वो देखती है कि उसकी सास जिम के कपड़े पहनकर जिम के लिए जा रही होती है। तो वो अपनी बहू को बोलती है कि वह भी उसके साथ चले, तो वह जाने से मना कर देती है कि आप ही जाओ, मैं तो पूजा करूँगी। फिर वह नाश्ते में पकोड़े बनाती है तो उसकी सास उससे बोलती है कि वह तो सिर्फ सलाद खाएगी, तला भुना वो नहीं खाती है। दूसरे दिन प्रेरणा साड़ी पहनकर मंदिर जा रही होती है तो वह अपनी सास को भी साथ चलने को कहती है, तो वो कहती है मुझे किसी और काम से जाना है। एक दिन प्रेरणा मॉल जा रही होती है तो वो पूछती है कि आपको कुछ मंगाना हो तो बता दीजिए, मैं ले आऊँगी। तो सास कहती है उसको एक स्कर्ट ले आना, मुझे पार्टी में जाना है। तो प्रेरणा उसको चिल्लाकर कहती है ना तो मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ ना ही खरीदती हूँ, पूजा पाठ की जगह ऐसे काम करने होते हैं इनको। तो ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। एक दिन प्रेरणा अपने घर काम करने वाली को डांट रही होती है कि वह इतने दिनों से काम पर क्यों नहीं आ रही थी। तो बाई बोलती है उसके बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब थी। तो प्रेरणा उसको चिल्लाकर कहती है कि झूठ बुलवा लो तुम लोगों से, बस काम ना करने का बहाना बनवा लो। आवाज़ सुनकर उसकी सास वहाँ आती है और पूछती है क्या हुआ। तो काम वाली बाई कहती है उसके बच्चे की तबीयत सच में ख़राब थी, वो झूठ नहीं बोल रही है। उसकी सास प्रेरणा से कहती है कि वह यहाँ बहुत लंबे समय से काम कर रही है, सच में उसका बच्चा बीमार होगा तभी वो नहीं आ पाई। वह उसको कुछ रुपए देती है कि बच्चे का इलाज करवा लेना। तो प्रेरणा अपनी सास को चिल्लाने लगती है कि अपनी बहू पर यकीन नहीं है, बाहर वालों पर यकीन है, उड़ा दो सारा पैसा इन्हीं लोगों पर, मुझे क्या। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन सुबह सुबह एक भिखारी घर के बाहर आकर बोलता है कि कुछ खाने को दे दो, बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को नहीं मिला है। प्रेरणा आकर बोलती है कि सुबह सुबह क्यों आकर चिल्ला रहे हो, कहीं और जाकर मांगो। तभी उसकी सास एक प्लेट में खाना परोस कर लाती है और उसको देते हुए कहती है बाबा आराम से बैठकर खाओ। और प्रेरणा से कहती है कि घर में इतना खाना पड़ा है, दे क्यों नहीं रही थी। तो प्रेरणा बोलती है मैं कौन सा खाना फेंकने वाली थी, खिला देती कोई जानवर को। वो बाबा खाना खाकर सास को दुआ देता है कि भगवान आपको हमेशा खुश रखे। तो प्रेरणा यह सुनकर हंसने लगती है कि भगवान इनको खुश रखेगा जो कभी पूजा पाठ नहीं करती, मंदिर नहीं जाती। तभी एक पड़ोसन आकर कहती है कि हाँ, तेरी सास को भगवान हमेशा खुश रखेगा, यह तो हर महीने अनाथालय में जाकर दान देती, लोगों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। ऐसे लोगों को तो भगवान हमेशा सुखी रखता है। प्रेरणा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी सास से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि मेरी पूजा का कोई मतलब नहीं, सच्ची पूजा तो आप कर रही हैं माँ, लोगों की मदद करके।